बोलिए विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहेब की जय। तो यहाँ आज हम बात कर रहे हैं मुक्ति बोध की। अब मुक्ति बोध में मोक्ष की राह, यहाँ मोक्ष की रास्ता के बारे में बता रहे हैं, जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने मुक्ति बोध कबीर सागर में बताया। उसको कुछ अनुभव के हिसाब से आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं, अन्यथा गलती पर ध्यान न दें। कहे कबीर भरम जब छूटे, मुक्ति भली सांची कर लूटे। यदि हमारे पास भरम है, हम ये करेंगे तो वो होगा, ये करेंगे तो वो होगा, हमारे घर में देवता है, हमारे घर में पूजे वाला है, चौका करवाना पड़ेगा, वो करेगा। यदि हम किसी प्रकार के भ्रम रखते हैं अपने शरीर के अंदर, यदि जब तक हमारे में भ्रम है, उसको संध्या पाठ में कहा भी है ना, बेड़ा भ्रम का खोया दीपक नाम का जोया। तो भ्रम को छोड़कर सिर्फ नाम जाप में रहें। उसी को यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कहे हैं, मुक्ति भली सांची कर लूटे। जिसके भ्रम छूट गया, जिसके भ्रम कट गए, उसने मुक्ति को लूट लिया। कहे उपचार कछु पर्दा नाही, अब बिना गुरु नरक को सूझे नहीं। और जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, तब तक नरक को नहीं जान पाएगा। यहाँ सद्गुरु कबीर साहब का कहना है, यह सब देह सुपन देह को माही, प्रकृति का भेद कछु लुप्त न नहीं। नरक यहीं स्पष्ट दिख रहा, नहीं दिख रहा ऐसे वाला बात नहीं, नरक यहाँ दिख रहा है, लेकिन उसको दिखाने वाला गुरु मिलेगा तभी जान पाएंगे, है ना। और कथनी कथे कथे का होई, गुरु बिना मुक्ति कबहू नहीं हुई। और आप 14 कोटि ज्ञान बखान लो, 14 कोटि ज्ञान कथ लो, साखी पद चाहे आप जितनो भी बोल लो, जितने इस संसार में ग्रंथ है, पुराण है, महाभारत है, गीता है, भागवत है, आप सबको कथ लो, है ना। जब तक गुरु, जिसने सत्मार्ग को जाना रहेगा गुरु, जब तक आपको सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं जान पाएंगे। शब्द रूप हम ही होए आए, और हम ही होए कड़िहार कहाए। देखो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब कितना सुंदर बोला, शब्द रूप हम ही होए आए। हम भी तो शब्द रूप होकर आए हैं, है? और यहाँ आकर कड़िहार कहाए। और सब परमात्मा के हिसाब से काया प्रकट हुआ। जो सद्गुरु कबीर साहब एक सब जगह लिखा है, काया से काया प्रकट होता है। पेट के अंदर रहता है, बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और काया के अंदर रहता है, काया के अंदर से बाहर आता है। और हम ही नाम प्राण यह माही, और हम ही संत मर्द ते ही पाही। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हम स्वयं शब्द रूप में आकर हमने ही स्वयं कड़िहार कहाया, और हम ही नाम प्राण यह माही। इस प्राण के अंदर नाम रूप में हम ही बसे, ये सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और हम ही संत मर्द ते ही पाही। और जिस संत में मर्द होगा, जिस संत में शूरवीरता होगा, उसी ने हमको पाएगा। अब ज्ञान दीप सुरती की बाती, और दीनों संत हाथ। और जिसने ज्ञान की दीपक और सुरती की बाती है, दीनों संत हाथ, जिसने ज्ञान की दीपक और सुरती को बाती की अपने हाथ में पकड़ कर रखा है। और दीपक लेके खोलिए, और निस्दिन सदगुरु साथ। और गुरु सदगुरु से दीपक ले लो, और दीपक लेकर के दरवाजे को खोलो, और निस्दिन सदगुरु आपके साथ में अड़ा है। उसको बार बार प्रणाम करो, उसको बार बार प्रेरित करो, उससे बार बार मार्ग को पूछो। अब ज्ञान दीपक प्रकाश के भीतर भवन उजाल। और इस शरीर के अंदर ज्ञान दीपक प्रकाश के, जब इस शरीर में ज्ञान का दीपक आ जाएगा, भीतर भवन उजाल, जब इसके अंदर ज्ञान का दीपक आ जाएगा, तभी इस शरीर अंधकार से मोक्ष हो जाएगा, अंदर में प्रकाश आ जाएगा। तहाँ बैठे पुरुष को सुमरो, और सहजे होय निहाल। और
बैठे बैठे आप सत्पुरुष को स्मरण करते रहें, आपका निराकरण एवं समस्या का हल हो जाएगा। और जैसे हम लोग जो वाणी बोलते हैं, किसी को समझाते हैं, तो अपने पास जो रहेगा उसी को दे पाएंगे। अपने पास जितना ही रहेगा उसी को दे पाएंगे, उससे बाहर कोई हम दे नहीं पाएंगे। जिसने बाड़ी लगाया हो, किसी ने अपने बाड़ी में मिर्चा लगाया, किसी ने भाटा लगाया, किसी ने धान लगाया, किसी ने मखना लगाया, किसी ने करेला लगाया, तो जिसके बाड़ी में जो फसल हुआ है उसी को लेकर के बाजार जाएगा बेचने के लिए, अन्यथा बाहर की चीज कहाँ पाएगा वो। अपने बाड़ी में जो उपजा रहेगा उसी को बाजार में लेकर बेचने के लिए जाएगा। उसको बाजार के व्यापारी लोग खरीद कर वो भी बेचेगा। तो इसी प्रकार जिसके पास जितना रहेगा उतना ही कहेगा, है। और सो भजनी सबसे ऊंचा, और सोई अमर और मत का ऊंचा। सो भजनी, जिसके पास है सब सबसे ऊंचा, जिसने ज्ञान से दीपक बार लिया और सुरती के तार लगा लिया, वही भजन सबसे ऊंचा है। और जो ही अमर और मत का ऊंचा, यह विधि भजन करे जो कोई तीन लोक में वास न हो। और इस प्रकार जिसका भजन है, ज्ञान की दीपक, नाम की ज्योति और नाम श्रुति की डोरी जिसका लगा है, वह तीन लोक के अंदर उसका वास नहीं रहता है। तो तीन लोक कहाँ है और चौथा लोक कहाँ है? कहाँ को कहा सदगुरु कबीर साहब? अमर घर कहाँ है? ये यदि कोई जानता हो तो जानने वाला से संगत करे, तब वो बता पाएगा। और कुछ अनुभव के हिसाब से यदि सामने होने पर कुछ मेरे प्रयास के हिसाब से बता पाऊंगा, गलती पर ध्यान न दें। और यहाँ कहते हैं, लोक वेद कर्म भरम नसावे, और होए सृष्टि प्यास को पावे। और यहाँ लोक वेद कर्म भरम नसावे, वेद पढ़ने से कर्म करो। वेद पढ़ने से नहीं होगा, वेद जो बता रहा है उसी प्रकार से चलो, धारण करो, योग करो, युक्ति करो, है ना। तो वेद हमारे भ्रम को नसाता है, सदगुरु हमारे भ्रम को नाश करता, मिटाता। होए सृष्टि प्यास को पावे। और जब इस शरीर में सृष्टि होगा, ज्ञान की उत्पत्ति होगा, तो वो प्यास जो जिसको जिस प्रकार से प्यास रहता है वह उसी प्रकार से खोजता है, और उसी प्रकार के पानी को वो पाता है और पीता है। यह संसार अस कर जाने, सत्य पुरुष को जो पहचाने। और जिसने खोजी रहे, जो प्यासा रहे, जो खोजता ही रहेगा कि पानी कहाँ मिलेगा, ज्ञान कहाँ मिलेगा। तो पानी के मतलब ये नहीं है कि कुएं की पानी, ज्ञान की पानी, सदगुरु की वाणी, जानकार कहाँ हो, इस प्रकार से जो खोजता रहेगा उसी को मिलेगा। कहे कबीरिया तन को शोधो, 5-25 इनको पोधो। देखो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कह दिया। सदगुरु कबीर साहब का कहना है, इस तन को बोधो। तो ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? किसी के शरीर से नहीं, भाखा वाणी से मिलेगी। वाणी को पहचानो, उसके भाखा को पहचानो, कौन क्या कह रहा है। वाणी कड़वा हो या मीठा हो, उसके उदाहरण को समझो कि वास्तविक उदाहरण क्या दे रहा है। ये भौतिक में ले जा रहा है कि ये आध्यात्मिक में ले जा रहा है। उस उदाहरण को समझो, वाणी को समझो, परखो, इसके वाणी में क्या नहीं कर रहा है, इसकी वाणी में क्या नहीं कर रहा है। उसी प्रकार इस तन को बोधो वाणी से, है ना। और वाणी से इस तन को बोध कर इस 5 तत्व की जो लालसा है, इस 25 प्रकृति की जो आशा है ना, तीन को बोधो, अपने हिसाब से चलाओ। एक नाम बिन जग जसवाना, और कोटि करे नहीं मुक्ति निदाना। एक नाम, केवल एक नाम है आपको जपने के लिए। उस नाम की जपन से उस परमात्मा तक पहुंच पाओगे।
मृगानाद शब्द के भेदी शब्द सुनन को जाई। जब मृगा शब्द सुनने के लिए जाता है तभी आप पाओगे। और कहे कबीर ये सब मुए लही विषधर की धार। और यह जो संसार है, कहे कबीर ये सब जग मुए, इस सब जग संसार, हर प्राणी हर मानव मुए, मुए के मतलब उसको जान नहीं रहा है, जाप नहीं कर रहा है, लही विषधर की धार। और इस संसार के लोग नाम को खोज नहीं रहे, नाम को परख नहीं रहे, नाम को ध्यान में लगा नहीं रहे, जान नहीं रहे, कोई खोज नहीं रहे, है ना। तो संसार मुए है, कोंदे के बराबर, जैसे कोंदा वाणी बोल नहीं सकता, उसी प्रकार सदगुरु बताया कि यहाँ बिना नाम के ये शरीर मुआ चुप है। परमात्मा कम का जाप नहीं कर रहा, इसे मतलब शरीर चुप है, ये कह रहे हैं उसके सदगुरु कवि साहब को कहना। अल्लाह ही विष धार, और विष के धार मोह माया काम तृष्णा अहंकार, इस संसार जितने विष के धार, लालच है, क्रोध है, काम है, ईर्षा है, जलन है, द्वेष, ये सब में परे हुए, इसी के धार में बह रहे हैं। और जो जीव सदगुरु पावे ते जीव जग से उबार। और जिसने सदगुरु को पा लिया, तो सदगुरु कौन है? और वीडियो में बता चुका हूं, जिसने जाना और जनाया, जिसने स्वयं उस योग को कर रहा है और करवा रहा है, देख रहा, दिखा रहा, वही सदगुरु है। ये इस प्रकार यहाँ सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। और यहाँ ध्यान दें और सदगुरु को खोजें, जिसके पास होगा उसी के पास जाएं। वाणी से विचार करें कि कहाँ मिलेगा, वाणी को खोजें, वाणी को परखें, वाणी को परखने से ही आपको ज्ञान मिलेगा। बोल सदगुरुदेव की जय।